जनवरी है आज और मैं अपने गाजियाबाद स्थित निवास स्थान पर हूँ। अभी अभी बारिश पड़ी है, सर्दी ज़्यादा है और मैं बिस्तर में बैठा हूँ। सोशल मीडिया देखते देखते अचानक एक खबर पर मेरी नज़रें टिकी। मुझे लगा यह खबर आप लोगों तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। अभी जो आपने ये वीडियो देखी है जिसमें 3-4 लोगों के हाथ पैर बांधकर इनकी बारात निकाली जा रही है, ये कोई गुंडे बदमाश नहीं है। इनको अगर हम इनकी भाषा में कहें तो ये रामटे हैं। रामटे मतलब बाबा साहब की विचारधारा के विरुद्ध चलने वाले। हुआ कुछ इस तरह, गुजरात के अहमदाबाद में एक जगह पड़ती है खोखरा, वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी। 2 मोटरसाइकिल पर 5 लोग पहुँचते हैं। देखिए, समय सुबह 3:30 बजे, मतलब षड्यंत्र करके ये लोग निकलते हैं, प्रतिमा के पास पहुँचते हैं सुबह 3:30 बजे और बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। अब आप सोचिए कितनी मेहनत की इन लोगों ने कि सुबह 2 या 2:30 बजे उठे होंगे। हालांकि एक रात पहले इन्होंने खाई पी होगी, अपनी भूमिका बनाई होगी कि सुबह सुबह जाएंगे, बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करेंगे और समाज के अंदर एक माहौल पैदा करेंगे जिससे कि जो क्षेत्र का माहौल है वो गर्म हो जाए। ये सुबह 3:30 बजे उठते हैं, पहुंच जाते हैं प्रतिमा पर, प्रतिमा की नाक तोड़ देते हैं, खंडित कर देते हैं प्रतिमा को। और फिर अगले दिन जो हुआ वो तमाम मीडिया में आप 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को लगातार वीडियो आपने अहमदाबाद के गुजरात से देखी। किस तरह लोगों की नाराजगी फूटी, वो सड़कों पर उतरे और इस मामले में क्षेत्र में बवाल मच गया। अब इसमें पुलिस कर्मियों की भी मैं दाद देता हूं। लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद इनको उन युवकों का पता चल गया जो युवक ये सोच रहे थे कि रात के अंधेरे में हम बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करेंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। अब आप सोचिए कि क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों ने दिन दहाड़े इनकी बारात निकाली है और कितनी खातिरदारी इनकी की है कि ये ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिखाई थी, शायद परसों की बात है, जिसमें एक महिला बाबा साहब को अपशब्द बोल रही थी, बाबा साहब के अनुयायियों को अपशब्द बोल रही थी। और आज सुबह की जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है उसमें किस तरह मतलब जाति का दर्श उसके अंदर माफी मांगते समय भी दिखाई दे रहा है। आप सोचिए, मैं बार बार अपनी वीडियो में क्यों कहता हूं कि मनुष्य स्मृति का राज नहीं, संविधान का राज है। संविधान का राज है, तभी मैं आज अपने घर पर डबल बेड पर बैठकर, रजाई में बैठकर इस वीडियो को बना पा रहा हूं। अगर संविधान का राज नहीं होता तो जैसे मैंने सीतापुर की वीडियो दिखाई थी आपको, जिसमें मैंने घर घर जाकर तथाकथित हिंदू देवी देवताओं के फोटो मैंने उन घरों से हटाए थे, तो उन घरों की हालत भी मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह से लोग गेहूं के काटने के बाद जो गेहूं का भूसा बच जाता है उसको बिछाकर, उसके ऊपर बोरियां बिछाकर उस पर वो सोते हैं। आज भी, ये आज की तारीख है, जिस वीडियो को दिखाने के ऊपर सीतापुर के माहौली थाना में मेरे ऊपर FIR भी दर्ज हुई। अब आप सोचिए, मैं बार बार कहता हूं कि मेरे भाई 75 वर्ष हो चुके हैं, मनुष्य स्मृति को बाबा साहब ने जला दिया। अब ये संविधान का राज चल रहा है। आप माने या ना माने, आपके पुरखों में इतनी कुवत नहीं थी कि आप संविधान भी लिख पाते। थक हार कर परम पूजनीय बाबा साहब के माध्यम से संविधान लिखा गया। आपको सिर्फ इतनी ही चिड़न है कि वो संविधान किसी स्वर्ण जाति के युवक ने क्यों नहीं लिखा। अगर यह संविधान किसी स्वर्ण जाति के युवक ने लिखा होता तो मुझे लगता है कि आज 100% संविधान देश में लागू कर दिया जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि एक दलित ने संविधान लिखा है और ये बात आपको पचती नहीं है। अब घटना सुनाता हूं पूरी, क्या अहमदाबाद की घटना थी। अंबेडकर प्रतिमा तक निकाली परेड, ये NBT जो नवभारत टाइम्स है अहमदाबाद से, उनकी खबर है। अंबेडकर प्रतिमा तक निकाली परेड, हाथ जोड़कर मंगवाई माफी, जाने कैसे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। गुजरात के अहमदाबाद में अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस बुधवार को दोनों आरोपियों को लेकर
खोखरा पहुंची और सार्वजनिक तौर पर मूर्ति का क्षतिग्रस्त करने वालों से मूर्ति के सामने हाथ जुड़वाकर माफी मंगवाई। पुलिस के सार्वजनिक कार्य पर मैं पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूं और खास करके गुजरात प्रशासन, अहमदाबाद प्रशासन को कि उन्होंने इतना कड़ा जो कदम उठाया है, सड़कों पर जो इनकी बारात निकाली है, जिससे कि और भी जो दूसरे इस किस्म की हरकत करने की सोच रहे हैं वो भी चेत जाएं, क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री मोदी जी का गृह जनपद है और ऐसे गृह जनपद में इस तरह की हरकत और उस हरकत पर पुलिस का सख्त रवैया कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दलित प्रेम जाग रहा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर जहां देश भर में सियासी गरमाई हुई है, वहीं दूसरी ओर गुजरात में पुलिस ने इस मामले में कड़ा एक्शन लिया है। अहमदाबाद में 22 दिसंबर को खोखरा इलाके में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई थी। इससे नाराज लोगों ने खोखरा बंद रखा था। अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद बुधवार को सार्वजनिक परेड करवाई। इस दौरान भीड़ ने जय भीम के नारे लगाए। पुलिस ने आरोपियों को लेकर खोखरा पहुंची, अंबेडकर की प्रतिमा के सामने ले जाकर माफी मंगवाई। गुजरात के अहमदाबाद में यह घटना महाराष्ट्र के परभणी के बाद हुई थी। महाराष्ट्र की जो घटना आप परभणी की देख रहे हैं, वहां पर लगातार किस तरीके से बयान निकल कर आ रहे हैं लोगों के, उसकी खबर के बाद ये खबर हुई है। परभणी में भड़की हिंसा को देखते हुए पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर परभणी वाला, महाराष्ट्र वाला मामला ना हो जाए, इस बात के मद्देनजर गुजरात पुलिस ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। अभी 2 की गिरफ्तारी हुई है, 3 लोग फरार चल रहे हैं। 23 दिसंबर को सुबह 3:30 बजे खोखरा में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 2 पहिया वाहनों पर सवार 5 संदिग्धों ने, इनको संदिग्ध नहीं कहेंगे, ये मीडिया बड़ी मतलब शब्दों पर बयान करके, अगर यहाँ की मार पिटाई का मामला होता तो ये इनको दबंग बताते, और मैं इनको संदिग्ध नहीं मानता हूं, मैं इनको जातिवाद मानता हूं। इन जातिवादी रामटों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें मुकेश, इसमें जो नाम आ रहे हैं वो मेहुल ठाकुर है, भोला ठाकुर है, और जो 3 फरार अभियुक्त चल रहे हैं उनका मुकेश नाम है, चेतन नाम है, जेस नाम है। लगभग 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और ये लोग कहाँ के हैं? ईदगाह सर्किल के पास जुगलदास चाली के निवासी हैं। इसका मतलब वहां के क्षेत्रवासी इनको जानते होंगे। अगर क्षेत्रवासी इनको जानते हैं और ये खबर आप देख रहे हैं तो इनके फोटो वायरल करने का जरूर काम करें। और जिस तरीके से मैंने सुबह आपको वीडियो दिखाई कि मोहतरमा परसों तो बड़ी गालियां दे रही थी बाबा साहब के अनुयायियों को, बाबा साहब को, यहाँ तक कि मैं वो बता भी नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने अपने शब्दों से बाबा साहब को क्या कहा था, और आज सुबह वो माफी मांगती नजर आ रही है। तो मेरे भाइयों, इस देश के अंदर प्यार सौहार्द बना है तब तक जब तक के इस देश का 85% बहुजन मूल निवासी दलित समाज शांत है। जिस दिन ये अपनी पर आता है तो आपने 2 अप्रैल जैसे, भीमा कोरेगांव जैसे, और सबसे बड़ा उदाहरण भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग भी आपने देखे हैं। तो इस देश की शांति को बनाए रखिए, इस देश की शांति को ना बिगाड़िए। आपको माफी मांगने की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे काम ना करें। दीजिए इजाजत। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और हाँ, चैनल को लाइक कर खबर को शेयर कर दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, और हाँ, सब्सक्राइब कर घंटी पर आल वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे खबरों की जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंचती रहे। दीजिए इजाजत। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल जीवित रहे तो बेहद जरूरी है आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा। नीचे फोन पे, पेटीएम और गूगल पे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।